Hi everyone. I hope you all are having a great day and a great week. So, today's problem statement is number of 1 bits. So हमें एक पॉजिटिव इंटीजर n दे रखा है और हमें बोला गया है कि उसकी हमें सेट बिट्स काउंट करनी है. जैसे कि अगर हमें 6 दे रखा है तो आउटपुट 2 होना चाहिए. अब ये सेट बिट होती क्या है? जैसे कि 6 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 0 1 की फॉर्म में 1 1 0. तो इसमें अगर हम 1 को काउंट करेंगे तो वो 2 बार ही आ रहा है. तो अगर एक बिट 0 है इसका मतलब वो सेट नहीं है. अगर एक बिट 1 है इसका मतलब वो सेट है. बाइनरी का मतलब क्या होता है 2. तो यहाँ पे हमारे पास बस दो ऑप्शन होंगे 0 या 1. डेसिमल का मतलब है 10. वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होते हैं 0 से लेकर 9 तक. इसीलिए हमारा ये ऐसे 6 है. लेकिन बाइनरी में हमारा आंसर क्या बन रहा है इसका 0 0 1 और उसमें से सेट बिट कितनी है 2. ठीक है ऐसे है. तो अब मैंने अगर ये 3 एग्जांपल ले लूँ तो मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकती हूँ? मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ कि मुझे कोई फंक्शन में n एज 10 पास कर रहा है और मैंने देख लिया कि उसका बाइनरी ये है और मैंने कह दिया देखो जी इसमें 1 एक ये है तो टोटल मेरे पास 2 1 हो गए. इसका आउटपुट ये आएगा. इस इनपुट का आउटपुट आएगा 2. वहीं अगर मेरा इनपुट 8 है तो उसका आउटपुट 1 आना चाहिए कि देखो इसमें 3 बिट्स तो 0 है, एक बिट सेट है 1, तो इसका आंसर 1 आएगा. वहीं मुझे दे दे n एज 15, फिर भी मैं बता पाऊँ कि इसमें 4 बिट्स हैं जो 1 है, इसका आंसर 4 आना चाहिए. वही मुझे कोई 9 8 7 3 2 1 6 करके कोई बड़ा सा नंबर दे दे, जैसे यहाँ पे दे रखा है ना रेंज, यहाँ पे और ज़्यादा है रेंज तो कंस्ट्रेंट्स काफ़ी ज़्यादा है. तो अगर कोई मुझे ज़्यादा नंबर भी दे दे तो इसका भी बाइनरी पूरा निकाल के फिर उसमें बताऊँ कि 1 कितने हैं. उसमें तो बहुत सारे 1 होंगे, कम भी हो सकते हैं, कुछ नहीं पता. तो जैसे ये 15 है 1 4 है, वहीं 16 की बात करें वहाँ पे एक 1 होता है. ठीक है. तो ऐसे है. अब मैं कैसे कर सकती हूँ ये? सोच के देखो हम कैसे कर सकते हैं ये कि हमारे पास डेसिमल नंबर दे रखा हो और हम उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के जो वंस हैं उन्हें काउंट करके आउटपुट में रिटर्न करा दें. कैसे कर सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि हम जो हमें नंबर दे रखा है उसे पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट करें फिर उसमें 1 को प्लस करें? कि टीडियस नहीं होगा, कि बहुत मुश्किल नहीं होगा, कि इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा नहीं लगेगी? ये बहुत नाइफ अप्रोच होगा. इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा भी लगेगी और इससे कहीं बेटर सोल्यूशन हो सकता है. तो हम क्या कर सकते हैं इसमें ना, हम एंड ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं. एंड और राइट शिफ्ट क्या होते हैं? जैसे मेरे पास जो नंबर दे रखा है वो 10 ऐसा होता है ना 1 0 1 0. अगर मैं उसका एंड करूँ किसी नंबर के साथ तो एंड में ऐसा होगा, अगर मैं उसका एंड 1 के साथ करती हूँ तो वो कुछ ऐसा होगा कि वहाँ पे जैसे अगर मेरे पास 0 1 है तो उसका एंड आएगा 0. 1 0 है तो भी 0 आएगा. 0 0 है तो भी 0 आएगा. ठीक है. एंड का मतलब ये होता है कि एंड मीन्स ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, दोनों चाहिए. एंड मीन्स ये भी दोनों चाहिए. ऐसा नहीं कि ट्रू एंड फॉल्स जो होगा ये नहीं. अगर एक भी फॉल्स हो रहा है तो हम उसका आंसर फॉल्स रिटर्न करेंगे. अब हम बाइनरी में जो 1 रिप्रेजेंट करते हैं उसे ट्रू माना जाता है और 0 को फॉल्स. दिस ट्रू इज सेट बिट एंड फॉल्स इज अ बिट विच इज नॉट सेट. राइट. ठीक है. या रीसेट. तो ऐसा है. वहीं अगर फॉल्स फॉल्स होंगे तो आंसर फॉल्स ही आएगा. राइट. हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं इसमें? हम इसका इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं कि अगर मेरे को ये जो नंबर दे रखा था 0 1 1 1 1 15 दे रखा है, ये मुझे ये 15 है. ये आपको पता ही होगा 15 कैसे बना. जैसे यहाँ पे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है 0 2 4 8 एंड 16. तो 0 कैसे है? 0 यहाँ पे आएगा हमारे पास 1. तो यहाँ पे ये एक्चुअली 2 की पावर्स हैं. ठीक है. 2 की पावर 0 इज 1, यहाँ पे 1 है. फिर 2 की पावर, इसको अच्छे से लिख देते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4. तो 2 की पावर 0 इज 1. किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर आता है 1. 2 की पावर 1 इज 2, 2 की पावर 2 इज 4, 2 की पावर 3 इज 8 एंड 2 की पावर 4 इज 16. राइट. वहीं अगर हम डेसिमल सिस्टम की बात करें वहाँ पे भी हमारे पास जो होता है वो, अगर 10 की पावर में 0 लूँ तो 1. 10 की पावर 1 इज 10. 10 की पावर 20 इज 100. राइट. सो इसी तरीके से अब मैं इसको रिप्रेजेंट करती हूँ
15 को, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? 1 चाहिए मुझे, 15 ऑड है ना, तो 15 को मैं ऐसे लिखूंगी कि 16 में तो नहीं आएगी उसकी बिट सेट, उसकी यहाँ पे 0 होगी। 18 में उसकी बिट सेट होगी, 8 में उसकी बिट सेट होगी। सो इट्स 8 + 4 12 + 2 14 and 15. So this is 15. Okay, it's in decimal and it's in binary. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? अब यहाँ पे हम एंड ऑपरेशन का कुछ ऐसा इस्तेमाल करेंगे कि अगर मैं इसको 1 के साथ एंड कराऊंगी तो मैं इस बिट का बता सकती हूँ, अपनी सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है उसका बता सकती हूँ कि ये सेट है या अनसेट है। कैसे? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एंड में सिर्फ 1 और 1 ही 1 होता है। 1 के साथ अगर 0 हो या बोथ 0 हो तो वो 0 ही होता है। जैसे आगे वाली बिट्स में 0 होंगी तो वो 0 ही होगा, यहाँ पे 1 के साथ 0 होगा तो 0 ही होगा, लेकिन 1 और 1 0 1 होंगे, राइट? सो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इस बिट की गारंटी दे सकती हूँ, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की, कि मैं ये चेक कर सकती हूँ कि ये मेरी सेट है या सेट नहीं है। कैसे? जब मैं उसका 1 के साथ एंड कराऊँ। ठीक है, तो मैं एक बिट की तो श्योरिटी आ गई कि कोई भी नंबर पकड़ा दो, हम उसकी लास्ट बिट का तो आपको बता देंगे कि वो सेट है कि नहीं है, उतना बता देंगे। लेकिन सारी बिट्स का काउंट कैसे बताएं? जो आगे की बिट्स हैं इनका कैसे बताएं कि अच्छा ये सेट तो थी, ये भी सेट है, ये भी सेट है, ये भी सेट है, टोटल 4 बिट सेट है, ये कैसे बता सकते हैं हम? इसके लिए अब आता है राइट शिफ्ट का ऑपरेटर। ये कैसे? राइट शिफ्ट में क्या है, जैसे मेरे पास 15 दे रखा था, नाम से पता चल रहा है राइट शिफ्ट मतलब हमने बिट्स को एक स्टेप राइट से शिफ्ट कर दिया। अब हम एक स्टेप भी कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं। जैसे मेरे यहाँ पे 15 है नंबर, मैंने लिखा 15 राइट शिफ्ट 1, तो मैं इसकी बिट को एक स्टेप राइट शिफ्ट कर रही हूँ, तो ये बिट चले जाएगी आउट, ये निकल जाएगी, ये बिट इसकी जगह ले लेगी, ये बिट इसकी जगह ले लेगी, ये इसकी जगह, और ये 0 बन जाएगी। और आगे तो हमारे पास 0 है ही है, ठीक है, आगे हमारे पास 0 है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास ये ऐसे बन जाएगा 0 0 1 1 1, ये बन जाएगा 7, ये 15 था। बेसिकली जब हम एक से राइट शिफ्ट करते हैं तो 15/2 हो जाता है, वो उसकी डेसिमल वैल्यू नहीं देता, 7 देता है, फ्लोर वैल्यू देता है उसकी। ठीक है, और ये ऐसा ही क्यों हुआ? क्योंकि ये बाइनरी है, यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 0, ये 2 बेस है इसका, तो जो हमारा डेसिमल सिस्टम का, जो हमारा नंबर सिस्टम का बेस होता है उसी से डिवाइड होता है। अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं किसी चीज़ को, जैसे यहाँ पे 159 को मैं 10 से डिवाइड करूंगी तो 9 हट जाएगा, 15 बचेगा, तो क्योंकि इसका बेस ही 10 है, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस ही 10 है, तो इसमें से एक हट जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे ये 2 से डिवाइड हो रहा है जब हम इसे डेसिमल में लिख रहे हैं। सो ये हम कर सकते हैं। अगर मुझे इसकी बिट को 2 बारी शिफ्ट करना है तो मैं 2 लिख दूंगी, और 15 बारी करना है तो 15 लिख दूंगी, कितना भी लिख सकते हैं पर उससे सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इन दोनों ऑपरेटर्स का यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब हम यूज़ कैसे करेंगे, कोड को देखते हैं। कोड में मैंने क्या किया, कोड में अब मुझे n पास कर रखा है। ठीक है, n की वैल्यू हम मान लेते हैं कि मुझे पास कर रखी है एज 15, तो 15 है 0 और फिर 4 बार 1 है, और मुझे 4 बार जो 1 है उसे काउंट करना है, तो मैं उसे काउंट करने के लिए एक वेरिएबल ले रही हूँ काउंट, जो कि अभी 0 है। फिर मैंने वाइल लूप चलाया, और मैंने वो कैसे चलाया, मैंने ऐसे चलाया कि अभी मेरा n जब तक 0 से ज़्यादा है तब तक मैं काउंट करूँगी, क्योंकि एंड में जब मैं इसकी बिट्स को राइट शिफ्ट करती रहूँगी एंड में 0 बन जाएगा, तब काउंट करने के लिए कुछ बचेगा नहीं, तो तभी तक काउंट करेंगे जब तक n इज मोर देन 0। तो काउंट कैसे होगा, काउंट प्लस इक्वल टू n एंड 1, प्लस इक्वल टू मीन्स काउंट में जो वैल्यू होगी वो बारी बारी से इस वैल्यू से n एंड 1 से इंक्रीमेंट होती जाएगी। सिंपली लिखे तो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस द रिजल्ट ऑफ दिस ऑपरेशन। इस ऑपरेशन में क्या हो रहा है, इस ऑपरेशन में जो हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है 15 की, उसको उसका हमें पता चल रहा है कि वो सेट है कि नहीं। कैसे, यहाँ पे मैंने इसको 1 के साथ एंड कराया तो इसका आंसर आ रहा है 1 के साथ 1 एंड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। तो हमें पता चल गया अच्छा एक बिट तो सेट है, और बाकी बिट्स क्या होंगी, वो 0 आएंगी, इसका ये आंसर आएगा। क्योंकि ये 1 15 का सेट था, तो ये जब 1 के साथ एंड हुआ तो मेरा आंसर 1 आ गया, और मैंने वो काउंट में डाल दिया, तो जो मेरी काउंट की वैल्यू 0 थी अब होगी 1। फिर मैंने इसको राइट शिफ्ट किया, n को 15 को, जब राइट शिफ्ट करूंगी तो ये बिट बाहर निकल जाएगी, ये 0 बन जाएगी, और ये बिट सारी एक एक स्टेप आगे चल जाएगी, तो ये एक स्टेप आगे जाएगी, फिर ये एक स्टेप आगे जाएगी, ये एक स्टेप आगे जाएगी, और यहाँ पे बेसिकली 0 आ जाएगा, तो ये 7 बन जाएगा हमारा, जो पहले 15 था वो 7 बन चुका है। अब 7 का जब मैं एंड कराऊंगी, फिर मैं इसकी बिट का एंड कराऊंगी तो 1 मेरे को एक और मिल जाएगा, सेम आंसर आएगा, फिर काउंट इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगा। फिर मैं इन सबको एक एक शिफ्ट आगे कर दूंगी, 0 3 1 है हमारे पास,
और मैंने 1 को एक आगे किया, कट गया, इसको इसकी जगह किया, 1 इधर आ गया, इसको इसकी जगह किया, 1 इधर आ गया, 0 0। फिर ये अभी 3 हो जाएगा। अब इस जब 3 का मैं करूँगी 1 के साथ, तो फिर यही आंसर आएगा, फिर काउंट एक बार इंक्रीमेंट हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और फिर जब लास्ट टाइम मैं करूँगी तब यहाँ पे सिर्फ 1 बचा होगा और उसका आंसर आएगा फिर से 1, और वो काउंट में ऐड होगा और काउंट को बना देगा 4। और जब उसके बाद हम फिर से इसे राइट शिफ्ट करेंगे तब ये पूरा 0 हो जाएगा और ये मेरी वाइल लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम लूप से बाहर आ जाएंगे और काउंट एज 4 रिटर्न करा देंगे। अब ये सबके लिए चलेगा। हमारे पास टोटल 1120 टेस्ट केसेस थे, सारे क्लियर हैं। ये सी प्लस प्लस का कोड था, जावा का कोड भी बिल्कुल सेम है, डिटो, कोई चेंज नहीं है उसमें, क्योंकि जो हमारे ऑपरेटर्स है वो तो सभी लैंग्वेजेस में सेम होते हैं, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। और जब हम पाइथन की बात करते हैं तो कोड बस थोड़ा सा सिंपल हो जाता है, वहाँ पे हमें ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना हमें अपने वेरिएबल का डाटा टाइप देने की ज़रूरत है, बाकी लॉजिक बिल्कुल सेम है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।